Hello everyone, this is part 2 of our quantum mechanics, and we have already covered our photoelectric effect. Now we will move towards the topic black body radiation. तो आइए शुरू करते हैं। एक बॉडी जो पूरा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ले, जो उसके सरफेस पर इंसिडेंट हो रहा हो, चाहे वेवलेंथ कितना भी हो, उसको ब्लैक बॉडी कहते हैं। इन प्रैक्टिस एज आइसोथर्मल कैविटी मतलब कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो, जिसमें आउटसाइड से रेडिएशन इंटर हो, सो अ स्मॉल एपरेचर छोटे से छिद्र से इन इट कैन बी कंसिडर्ड टू बी ब्लैक बॉडी। जब रेडिएशन इनसाइड द कैविटी आर इन इक्विलिब्रियम विथ इट्स वॉल, let emissivity in the unit wavelength is lambda be E lambda, which is emissivity, or energy density U lambda. Then emissivity in wavelength range from lambda and lambda plus d lambda will be E lambda d lambda, or the energy density will be U lambda d lambda. Experimental energy distribution curve, आइए हम इसको देखते हैं। 1899 में लूनर और प्रिज्म एक्सपेरिमेंटली स्टडी किए कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडिएशन एनर्जी इमिटेड फ्रॉम ब्लैक बॉडी इन डिफरेंट वेवलेंथ और स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन बाय कीपिंग द बॉडी एट डिफरेंट टेम्परेचर को डिफरेंट करके, और इसके कुछ कंक्लूजन निकले इस ग्राफ से पहला ये निकला कि हर टेम्परेचर पर जो रेडिएंट एनर्जी है वो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूट होता है। यह वेवलेंथ में 0 से इन्फिनिटी तक ई इमिसिविटी की वैल्यू 0 होती है, 0 वेवलेंथ पर। इन अदर वर्ड्स, ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज कॉन्टिन्यूस एट ईच टेम्परेचर। ब्लैक बॉडी कॉन्टिन्यूस एट ईच टेम्परेचर। दूसरा, यह बताया गया कि हर टेम्परेचर पर द area enclosed by curve with lambda axis represent the total energy emitted by it. Higher the temperature of black body, greater is the total radiant energy emitted by it. और तीसरा, actually the total energy emitted by a hot body, the area enclosed by curve with the lambda axis, is directly proportional to the fourth power of absolute temperature of body. और तीसरा ये बताया गया कि जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड ई लैम्डा फॉर वेवलेंथ इंक्रीजेज रैपिडली विद टेम्परेचर। चौथा ये बताया गया कि जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, लैम्डा एम डिक्रीज होता है। इन अदर वर्ड्स, द पीक ऑफ कर्व शिफ्ट्स टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ। और पांचवा, ये लैम्डा एम का मतलब कि मैक्सिमम वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इमिसिविटी। यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, जहाँ बी कांस्टेंट है, whose value is 2.88 into 10 to the power minus 3 मीटर केल्विन, जिसको हम विन्स कांस्टेंट कहते हैं। इससे यह क्लियर है कि when body is heated to ordinary temperature, it emits radiation wave of only the longer wavelength. At temperature, जैसे टेम्परेचर का बॉडी इंक्रीज होता है, in the emitted radiation of energy of radiation wave of shorter wavelength increase होता है. This is why iron ball on heating first appeared red at nearly 500 degrees Celsius, then yellow at 800 degrees Celsius, and at last white at temperature 1000 degrees Celsius. अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने में कुछ चार नियम स्थापित हैं। स्पेक्ट्रम ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। पहला है स्टेफेंस लॉ। स्टेफेंस कहता है कि स्टेफेंस लॉ के अनुसार ब्लैक बॉडी के सरफेस एरिया से जो टोटल एनर्जी इमिट होती है पर सेकेंड, और इन अदर वर्ड्स, द टोटल इमिसिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ बॉडी।
A is directly proportional to T to the power 4 or E is equal to sigma T to the power 4 where where sigma is constant and its value is 5.67 into 10 to the power minus 8 Weber meter inverse and K is constant। अब देखेंगे हम वीन्स लॉ। इस लॉ के अनुसार ब्लैक बॉडी टेम्परेचर चेंज करने पर रेडिएशन का वेवलेंथ और एनर्जी दोनों चेंज होता है। इसके निम्नलिखित दो भाग हैं। पहला, ब्लैक बॉडी से इमिट हुआ रेडिएशन का वेवलेंथ किसी भी टेम्परेचर पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉडी के एब्सोल्यूट टेम्परेचर से। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर विच इज कांस्टेंट। और दूसरा ये है कि किसी भी टेम्परेचर पर एनर्जी ऑफ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फिफ्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। Here, emissivity of radiation emitted in wavelength range lambda and lambda plus d lambda by a black body at temperature T is given as lambda is equal to C1 upon lambda 5 e to the power minus C2 upon where C1 C2 are constant। This law could explain only the lower wavelength part from 0 to lambda m means maximum emissivity of experimental curve at any temperature at any graph curve because in this range of wavelength the exponential term is more effective as compared to 1 upon lambda to the power 5, hence the value of a lambda increases with increase in wavelength। Now, the third one is Rayleigh-Jeans law। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए रेले और जीन एज्यूम करते हैं कि कैविटी के अंदर ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ रेडिएशन वेव इंसिडेंट ऑन द वॉल एंड वेव्स रिफ्लेक्ट फ्रॉम इट स्टेशनरी वेव ऑफ डिस्क्रीट वेवलेंथ आर फॉर्म्ड। Stationary wave मतलब a wave formed by the superposition of two progressive waves of the same frequency and amplitude traveling in opposite direction। इसलिए एनर्जी डेंसिटी u लैम्डा d लैम्डा वेवलेंथ रेंज क्या है is equal to number of modes of vibration in unit volume in the wavelength range into mean energy। क्लासन थ्योरी के अनुसार द नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन यूनिट वॉल्यूम इन द वेवलेंथ रेंज लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा इज 8 पाई अपॉन lambda to the power 4 and while the mean energy per mode of vibration at an absolute temperature is T is kT where K is equal to 1.38 into 10 to the power minus 23 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसलिए रेले जीन अनुसार u लैम्डा d लैम्डा इज इक्वल टू 8 बाई दिस वन इज। Obviously, this law could explain only the higher wavelength part of experimental energy distribution curve because from the above relation we find that the u lambda d lambda energy density decrease with increase in लैम्डा। वेन्स लॉ एक्सप्लेन करेगा लोअर वेवलेंथ को और रेले लॉ करेगा हायर वेवलेंथ को। अब हम देखेंगे प्लैंक्स लॉ। ब्लैक बॉडी को सक्सेसफुली एक्सप्लेन करने 1900 में प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी स्थापित किया। अकॉर्डिंग टू प्लैंक इमिशन और एब्जॉर्प्शन रेडिएशन का कॉन्टिन्यूस नहीं होता बल्कि ये बंडल्स के फॉर्म में होता है। यहाँ एक पैकेट ऑफ डेफिनेट एनर्जी के each bundle of packet is called quanta or photon। Each photon has a definite energy and definite momentum whose value is proportional to frequency of radiation। एनर्जी h nu मोमेंटम। ऊपर के अनुमान के अनुसार the average energy corresponding to each mode of frequency and absolute temperature is not kT but it is given by E bar is equal to h nu upon E by kT। h c this one is thus
The following relation was given by Planck for the energy distribution in the blackbody radiation. He could successfully explain the experimental curve of Lumiere and precision in shown in figures. And of this is the expression of change into Wien's law wavelength temperature.